नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल HP एग्ज़ामिनेशन में स्वागत है। आज हम सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स का हिस्ट्री ऑफ नंबर्स लेकर आए हैं, जिसको ज़्यादातर बुक्स में नंबर सिस्टम कहा जाता है। हम हिस्ट्री ऑफ नंबर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज मैं आपको नंबर सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। हम हिस्ट्री के माध्यम से नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे और इस बात का मैं दावा करता हूँ कि आप कभी नंबर सिस्टम भूल ही नहीं पाएंगे। चाहे आपको मैथमेटिक्स के आप अच्छे स्टूडेंट होंगे, चाहे आप मैथमेटिक्स में बुरा तो कोई होता ही नहीं है ना। एक स्टेज पे सभी को मैथमेटिक्स आ ही जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ नंबर्स देखिए, सबसे पहले आए थे नेचुरल नंबर। कौन से नंबर आए थे? नेचुरल नंबर्स। मैं लिख लेता हूँ नेचुरल नंबर्स को मैं ये हैश के साथ डिनोट करता हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स में अगर आप नंबर से हैश भी लिखोगे तो आपको कोई गलत नहीं बोल सकता, ठीक है। इसलिए मैं इसको नंबर ही लगाया करूँगा, इस हैश टैग को, ठीक है। नेचुरल नंबर्स। अब देखो, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। नेचुरल से मतलब नेचर से। और जो नंबर नेचर से आया, नेचुरल नंबर का मतलब है ये ऐसे नंबर थे जो नेचर से आए। इसका क्रेडिट किसी को भी नहीं दिया जाता है। इसका कोई मालूम नहीं है कि कौन ऐसा हमारा मैथमेटिशियन थे, कोई प्रोफेसर था या कोई फिलोसफर था जिन्होंने ये नंबर दिए थे। कोई आइडिया नहीं था कि आखिर ये नंबर आए कहाँ से, किस तरह से आना हुआ, इनका कोई आइडिया नहीं था, है ना। लेकिन कहते हैं कि नेचर से आए हैं। नेचर से आने का एक हल्का सा मैं आप लोगों को आइडिया देता हूँ, ठीक है। स्टोरी ऑफ शेपर्ड सुनाता हूँ आपको। स्टोरी ऑफ शेपर्ड। स्टोरी ऑफ शेपर्ड, ठीक है। क्या हुआ था कि एक बार एक शेपर्ड था, ठीक है, चारवाहा जो भेड़ें चराते हैं। तो वो जंगल में रहते थे, उसके पास बहुत सारी भेड़ें थी। उस वक्त नंबर सिस्टम तो था नहीं, उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि उसके पास कितनी भेड़ें हैं, ठीक है। फिर क्या करता था, वो चराने ले जाता था ऊपर पहाड़ियों में, शाम को फिर से वापस आ जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की। अब बोलो क्या? हाँ, आपने बोल दिया क्या, ठीक है। हाँ, तो उसने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि उसकी भेड़ें कम हो रही है। हालांकि उसको ये मालूम नहीं था कि कितनी भेड़ें कम हो रही है, पर उसने एक आइडिया लगा लिया था कि उसकी भेड़ें कम हो रही है, ठीक है। उसकी भेड़ें कम हो रही है। तो काफ़ी दिनों तक तो वो वैसे करता रहा कि कम हो रही है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे, आखिर क्या करे। तो उसके दिमाग में एक सूझ सूझी। नेचुरल सी बात है, जब प्रॉब्लम आएगी तभी तो उसका सोल्यूशन निकलेगा ना, है ना। तो क्या सूझा, उसने बहुत सारे पत्थर इकट्ठा किए। क्या किए? पत्थर इकट्ठा किए, यानी कि स्टोन, बहुत सारे। फिर उसने क्या किया, जहाँ पर भेड़ें रहती थी, है ना, एक शेड होता है जहाँ पर भेड़ें रहती हैं। फिर उसने क्या किया, दूसरे दिन उसने क्या किया, एक भेड़ निकाली यहाँ से, यहाँ पर एक पत्थर यहाँ साइड में रख दिया, ठीक है। दूसरी भेड़ निकाल दी, दूसरा पत्थर रख दिया। तीसरी भेड़ निकाल दी, तीसरा पत्थर रख दिया। हालांकि उसको मालूम नहीं है अभी तक कितनी भेड़ें निकाली है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोन्स, ठीक है। जब भेड़ें चली गई जंगल, शाम को फिर से वापस आए। अब यहाँ जाने की बारी आई। अब क्या करता था, शाम को एक भेड़ अंदर, एक पत्थर यहाँ से यहाँ, दूसरी भेड़ अंदर, दूसरा पत्थर यहाँ से यहाँ, ठीक है। इस तरह से अगर यहाँ कोई पत्थर बच जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई पत्थर बच जाते हैं, हालांकि उसको फिर से नहीं मालूम है कितने बच्चे हैं, लेकिन जब सारी भेड़ें ख़त्म हो गई और फिर से यहाँ पत्थर बच जाते हैं, तो वो समझ जाता है कि आज फिर से भेड़ें कम आई है। तो इसका मतलब उसको फिर से जंगल जाने की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी भेड़ों को वापस ले आ सके। समझ रहे हो? तब वो क्या करता था, फिर से जंगल वापस जाता था। तब मान लीजिए उसको 2 भेड़ें फिर से और मिलती, तो वो 2 पत्थर फिर से हटा देता यहाँ से, 2 भेड़ें फिर से अंदर शेड में। तो इससे उसको एक आइडिया हो गया कि
आज मेरी सारी की सारी बेड़ी वापस आई है, कोई कमी नहीं हुई है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की स्टोरी ऑफ शेपर्ड है। कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी स्टोरियां हैं। ये तो एक स्टोरी है स्टोरी ऑफ शेपर्ड की। यूरोप में जाओगे, यूरोप की आप हिस्ट्री पढ़ोगे मैथमेटिक्स की, तो वहाँ पर बहुत सारी स्टोरियाँ मिलेगी हिस्ट्री ऑफ नंबर्स के बारे में कि किस तरह से नेचर में नंबर का आना हुआ है ना। तो इस तरह से हमारे नंबर आए थे। ये नंबर कौन कौन से नंबर थे? ये नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस इतने मात्र नंबर आए थे। इन नंबर्स का क्रेडिट किसी को भी नहीं दिया जाता है, बिल्कुल भी किसी को भी इसका क्रेडिट नहीं दिया जाता है कि नंबर की सर्च किसने की। अगर किसी को भी नहीं दिया जाता है तो ये क्रेडिट दिया जाता है नेचर को। दैट्स वाई दिस नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। हालांकि अभी ये नेचुरल नंबर कंप्लीट नहीं है। ठीक है, शुरू में इतने ही नंबर थे, तो वो किस तरह से गिनती करते थे? तो वो अपने नंबर को इस तरह से काउंट किया करते। कुछ लोग इसको 1 1 1 1 इस तरह से, 2 2 2 2, ठीक है, 2 3 3 3, इन्हीं नंबर का यूज़ करके, है ना। जीरो नहीं था। लेकिन हमारे भारतीय, है ना, श्रीमान आर्यभट्टा जी, वो तो बहुत बड़े प्रोफेसर थे। अब उनकी क्या बात कहें, उनके ऊपर तो कई वीडियो बनेंगे ऐसे ऐसे। उतना तो शायद ना तो मुझे नॉलेज होगा ना आपको उतना नॉलेज होगा कि मैं आर्यभट्टा के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाऊं। उसके बारे में बहुत रिसर्च करने पड़ेंगे, है ना, उनके बारे में। तो उसके बाद ज़ीरो की एंट्री हुई। कहते हैं कि आर्यभट्टा के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, है ना। द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो बिहाइंड। कुछ लोग दशमलव, है ना, पॉइंट सिस्टम को रीज़न देते हैं, रीजनेबल की पॉइंट सिस्टम की वजह से ज़ीरो आया। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक साथ में अगर नेचर में नंबर्स आ रहे थे, दूसरी साइड कहीं ना कहीं यूरोप की साइड में प्लस माइनस गुणा भाग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके थे, है ना। तो उनके सामने कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी कि अब 1 + 1 तो 2 होता है और 2 यहाँ दिखता भी है ना। ये इन नंबर्स में दिखता भी है, पर 1 - 1 करूँगा तो यहाँ क्या आएगा, ऐसा ऐसा यहाँ क्या आएगा, कुछ इस तरह की दिक्कतें, कुछ पॉइंट सिस्टम की दिक्कतें। तो इन्हीं दिक्कतों के बीच जो है आर्यभट्टा जी ने ज़ीरो का आविष्कार किया। ठीक है, किसका आविष्कार किया? ज़ीरो का आविष्कार किया। तब जाके वो ज़ीरो यहाँ लगा। एंड नेचुरल नंबर्स कंप्लीट्स, है ना, नेचुरल नंबर्स कंप्लीट। इस जब ज़ीरो आया तो उसके बाद 10 भी आ गया, 11 भी आ गया। एंड देन दीज आर द नंबर्स, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। कहते हैं कि ये जो नंबर थे 1 to 9 ये नेचर से आए थे। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और बाद में 0 10 11 इसको जोड़ दिया गया अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी की भी अपनी एक कहानी है। वी आर गोइंग टू टेल अबाउट इन्फिनिटी लेटर। ठीक है, तो दीज आर द नेचुरल नंबर्स। मुझे नहीं लगता आप लोग भूल पाओगे अब नेचुरल, सॉरी जीरो नहीं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 10। ठीक है, इस तरह से ये नेचुरल नंबर है। जीरो का आपने होल नंबर, होल क्या किया उसने? होल कर दिया। जो नेचर सिस्टम था हमारा, नंबर सिस्टम था, उसको होल कर दिया। होल होल कैसे? मतलब कंप्लीट कर दिया जैसे, क्योंकि इसमें 10 भी आ गया, 20 भी आ गया, 100 भी आ गया, 1000 भी आ गया, जैसे उसको होल कर दिया। दैट्स वाई होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। उस जीरो को जो है बाद में इस जीरो यानी होल नंबर में इंक्लूड कर दिया गया, नेचुरल नंबर से हटाकर बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर यहाँ से हटा दिया गया था। जीरो को एक होल नंबर में डाल दिया गया था। दैट्स वाई दे बिकम होल नंबर। ठीक है, जीरो से जो स्टार्ट होते हैं उनको होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स जैसे शुरू होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं। तो मैं पूछ सकता हूँ, एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है बच्चों? 1। सबसे छोटा होल नंबर क्या है? 0। ये HP टेट TGT, है ना, और भी क्लरिकल एग्जामिनेशन, बहुत सारे एग्जामिनेशन में नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। ना सिर्फ हिमाचल में, पूरे भारत में नंबर सिस्टम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद क्या दिक्कतें आई जब ये 0 1 2 3 4 5 6, मैंने क्या कहा, यूरोप में एक साइड प्लस माइनस गुणा बाकी जो है एक साइड आविष्कार चल रहा था, उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। स्पेशली उनके साथ उनके पास माइनस की दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो इन्हीं दिक्कतों के बीच फिर जो हमारा इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक जिसको हिंदी में कहते हैं, है ना, उनकी सर्च हुई कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम थी। 1 - 2 क्या होगा, है ना, 3 - 4 क्या होगा, 5 - 2 तो पता था 3 है, 3 दिखता भी है यहाँ, लेकिन इस तरह की इन प्रॉब्लम में क्या हो रहा था,
इस तरह की दिखती थी। या फिर आप कहो ये समुंदर है, ठीक है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, डन, ये पहाड़, ये तो सभी को दिखता है ये पहाड़ है। लेकिन उनका कहना था जो ये पहाड़ नीचे है, समुंदर के नीचे है, इस पहाड़ को हम क्या बोलेंगे, इस पहाड़ को हम क्या बोलेंगे। तो दैट्स वाई इसको हम नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर। दैट्स वाई दे नेगेटिव इंटीजर्स कम्स एंड होपफुली इंटीजर्स हम लोगों के बन जाते हैं। ये कुछ ऐसे पहाड़ के एग्जाम्पल है ना। पेड़ तो हमें ज़मीन के ऊपर दिखता है, ज़मीन के नीचे जो जड़ें होती है उनको क्या कहा जाए, उनको नेगेटिव कहा जाता है। बस कुछ यही रीज़न है, 4-5 रीज़न हैं, और भी बहुत सारे रीज़न होंगे, आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इंटीजर्स की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई, -1 0 1 2 सो ऑन, -2 -3 सो ऑन। इस तरह से इंटीजर की शुरुआत हुई बच्चों, है ना। फिर उसके बाद रैशनल नंबर्स आए। अब रैशनल नंबर्स कैसे आए, मैंने क्या कहा, प्लस माइनस गुणा भाग एक साइड बहुत ज़ोर पकड़ा हुआ था, बहुत ज़ोरों से गाड़ी तेज़ चली हुई थी, है ना, उतावले थे सारे के सारे प्रोफेसर मैथमेटिशियन की। अब क्या होगा, अब हुआ क्या था, अब उनको दिक्कतें आ रही थी। अब उन्होंने कहा कि अगर मैं इस नंबर लाइन को, मान लीजिए स्पेस में है, स्पेस इन द सेंस हवा में, ठीक है, हवा में इस नंबर लाइन को मैं ड्रॉ कर दूँ, हवा में, मान लीजिए लाइन हवा में है यूँ करके पेन की तरह, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 2 है, 3 4। उनको लग रहा था अगर मैं 0 से 1 तक छलांग लगाऊंगा तो हो सकता है मैं गिर जाऊँ। I mean 0 और 1 के बीच में स्पेस है, 1 और 2 के बीच में स्पेस है, -1 और -2 के बीच में भी स्पेस है। अब ये स्पेस क्या होगा, है ना, इस स्पेस में इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है गड़बड़ी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऐसी दिक्कतें आ रही थी जैसे भाग की दिखते हैं, और जैसे उनको पता था 1/1 तो 1 होता है, 2/2 = 1 दिख रही थी चीज़ें, 4/2 = 2 × 2 2 दिख रही थी चीज़ें, लेकिन 1/2 कहाँ है, वेयर इज़ द 1/2, मतलब गैप था उसमें, कि उनको डर था कि उनके बीच में कोई ना कोई गैप है और ये बहुत बड़ा गैप है, उसमें बहुत सारे नंबर आएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नंबर्स आएंगे। तो उन गैप्स को भरने के लिए उन्होंने इस तरह के नंबर्स को क्या कहा, रैशनल नंबर्स कहा। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होता है, रैशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म में होते हैं, सच दैट P, Q बिलोंगिंग्स टू Z, Z मतलब इंटीजर्स एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0। बस अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड कर दी किसी भी नंबर में तो वो रैशनल नंबर हो जाता है, और सारे के सारे इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर ऑटोमेटिकली रैशनल नंबर्स हो जाते हैं, क्योंकि नीचे क्या है, इसे 1 है, डिवाइडेड बाई 1, दे आर ऑटोमेटिकली रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये कुछ इस तरह से सेट्स। अब सेट थ्योरी की भी तो यहीं से शुरुआत हुई थी। नेचुरल नंबर किस में कंटेन कर रहा है, होल नंबर में, होल नंबर किस में कंटेन कर रहा है, इंटीजर्स में, इंटीजर्स किस में कंटेन कर रहा है, रैशनल में। कुछ सेट थ्योरी भी ऐसे ऐसे शुरुआत हुई थी दोस्तों। अब इसके बाद आए थे इर्रेशनल नंबर, दीज आर द रैशनल नंबर परिमेय संख्या। ठीक है, दीज आर द इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब क्या कहा गया, ठीक है, मान लेते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो रैशनल नंबर है, मान लिया। अब बीच में ऐसे भी नंबर आ रहे थे जिनकी जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे, रैशनल नंबर की डेफिनेशन को क्या कर रहे थे, सेटिस्फाइड ही नहीं कर पा रहे थे, तो उनको अलग कैटेगरी में रखा गया और उस कैटेगरी का नाम दिया गया इर्रेशनल नंबर, जो रैशनल नहीं होंगे वो। फॉर एग्जांपल के लिए पाई है हमारा, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है ना, और भी बहुत सारे नंबर, √2, √5, दीज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, दैट्स वाई दे पुट इन द कैटेगरी ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, दैट्स वाई दे पाई, E√T, √5 आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स एंड दे आर आल्सो इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, इसकी जो कार्डिनलिटी होगी इनफाइनाइट होगी, इसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट, इसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट, इसकी इनफाइनाइट, इसकी इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब कहा गया कि एक थैले में ये सारे के सारे नंबर्स हैं, एक थैला है, बड़ा सा थैला है, इन नंबर्स को मैं, सभी नंबर्स को, नेचुरल नंबर को इसमें डाल दूंगा, होल नंबर को भी इसमें डाल दूंगा, इंटीजर्स को भी इसमें डाल दूंगा, रैशनल को भी और इर्रेशनल को भी इस थैले में डाल दूंगा। ठीक है, ये थैला डाल दूंगा, तो इस थैले को कहा गया रियल नंबर, इस थैले को क्या कहा गया, रियल नंबर। ठीक है, इनकी नोटेशन भी लिख लेता हूँ मैं साथ में,
ये नेचुरल नंबर की नोटेशन, ये होल नंबर की नोटेशन, ये हमारी इंटीजर्स की नोटेशन, ये हमारी रैशनल की नोटेशन, और ये इरेशनल नंबर की नोटेशन। और ये इस थैले को क्या कहा गया? रियल नंबर, जिसको हम वास्तविक संख्या भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को फिर फाइनली यूनियन, मैंने कहा ना सेट की सेट थ्योरी भी साथ साथ में सर्च हो रही थी, होगी क्यों नहीं होगी? तो उसको क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट कहा गया। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल जैसे भाषा में कहूँ, क्यू प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट, सारे के सारे रैशनल प्लस इरेशनल। हालांकि ये प्लस का साइन उतना अच्छा लगता नहीं है यहाँ जितना अच्छा यूनियन लगता है। ठीक है, तो इस तरह से रियल नंबर्स आए, है ना। अब रियल नंबर्स आए, अब दिक्कतें बहुत सी सारी थी। अब मैथमेटिक्स काफ़ी आगे तक चला गया था, तो प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह से भी आ रही थी कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दिस इज अ पॉलिनोमियल, है ना। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू -1 का रूट। अब इस तरह के नंबर्स भी आ रहे थे, ओह माय गॉड। तो उनको क्या कहा जाए, ये अलग ही कैटेगरी आ गई थी, है ना। एंड वी आर गोइंग टू एंटर इन द 3 डायमेंशनल नाउ। 3 डायमेंशनल, हम 2 डायमेंशनल तक पहुंच गए थे, लेकिन 3 डायमेंशनल का भी तो ज़माना आना था। तो ये वो ज़माना था 3 डायमेंशनल का ज़माना। और इन नंबर्स को कहा गया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहा गया? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और इस -1 के रूट को कहा गया आयोटा। और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो नोटेशन होती है a + b आयोटा होती है, a, b बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या आए? कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए। इस तरह से हमारा लगभग नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। फिर भी इक्के दुक्के नंबर बचते हैं, उनकी भी डेफिनेशन बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि पेपर कोई भी आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए तो हर कोई क्वेश्चन आपका बन जाए। इससे ज़्यादा बेटर हो क्या हो सकता है? ठीक है, हाँ इसी में लिख लेता हूँ ताकि पेज की वेस्टेज भी ना हो, है ना। पेज बचाना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। इलेक्ट्रिकल ज़माना है, वैसे तो बोर्ड होना चाहिए, उसके ऊपर लिखना चाहिए, लेकिन क्या करें, अब हमारे पास उतनी फैसिलिटी भी नहीं है। तो इवन नंबर्स, ठीक है, एक और नंबर्स के बारे में बताते हैं आपको। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स बच्चों वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, छोटे बच्चों की तरह डेफिनेशन याद करते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। इसमें आते हैं 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये 2 से डिवाइड होने वाले सारे के सारे नंबर है, डेट्स वाई दे आर कॉल्ड इवन नंबर्स। हिंदी में इसको सम संख्या कहते हैं। ठीक है, फिर इसी के रिगार्डिंग ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब प्रश्न ये है कि जो ज़ीरो है हमारा, ज़ीरो, मैंने ज़ीरो को इवन नंबर में डाला है, ठीक है, डाला है। इसके पीछे भी एक अपनी ही हिस्ट्री है। क्या करना, नंबर सिस्टम की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को पता नहीं इंटरेस्टिंग लग रही है कि नहीं लग रही है, पर मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो मेरा ये आपको होमवर्क है, वाई ज़ीरो इज़ ए इवन नंबर, वाई ज़ीरो इज़ एन इवन नंबर। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा। जैसा भी है आप प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, कमेंट करें आप कमेंट बॉक्स में कि ज़ीरो इवन नंबर क्यों है। आप गूगल से देखिए, आप किसी बुक से देखिए, आप किसी अपने बड़े भाई की सहायता ले, है ना। तो कृपया करके जब भी आप इस वीडियो को देखें, वैसे तो अभी तक मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं है, 5-6 सब्सक्राइबर है, 1 व्यूज़ मिलता है, 5-6 दिनों में 1 व्यूज़ मिलता है, लेकिन हमें हार थोड़ी नहीं माननी है ना। तो प्लीज़ कमेंट करें जब भी आप देखें, 1 साल बाद, 4 साल बाद। इवन नंबर्स हो गया, ऑड नंबर्स हो गया। अब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मेरे फेवरेट नंबर है, आप कुछ भी कहो, है ना। आपके फेवरेट नंबर कौन है ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे तो प्राइम नंबर फेवरेट है बच्चों, हाँ, आई लव प्राइम नंबर्स। हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर ऐसे मस्त नंबर है ना, मेरे तो पासवर्ड भी प्राइम नंबर ही होते हैं, है ना। प्राइम नंबर कहते हैं कि प्राइम नंबर्स को ब्रेक करना हैकर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा कहते हैं। आप भी कोई भी प्राइम नंबर्स अपना पासवर्ड रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है शुरू के प्राइम नंबर रखे जाएं, एट दी लास्ट में भी जाके रख सकते हैं आप लोग प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या ऐसे नंबर
या तो जो 1 से डिवाइड होता है या तो खुद से डिवाइड होते हैं। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 9 क्यों नहीं है? 9 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 फैक्टर आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये नहीं है। 11, 13 एंड सो ऑन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। होपफुली 25 होंगे। अगर इसमें कोई एरर होगा तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि 0 से 100 के बीच में कुल कितने प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है, लेकिन एक ऐसे प्राइम नंबर बताओ जो कि इवन नंबर है। अब देखो इसमें इवन नंबर 2 आ रहा है, ये 2 इवन नंबर था ना, ये 2 आ रहा है। बाकी सारे कैसे नंबर है? ऑड नंबर है। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देयर टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर इवन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में होंगे, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर कि एक ही इवन नंबर है। और ऑड नंबर कितने हैं? प्राइम नंबर इनफाइनाइट नंबर है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड। लास्ट नंबर के बारे में हल्का जैसा बताते हैं, कॉम्पोजिट नंबर के बारे में। कॉम्पोजिट नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन है कि इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, और वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। अब देखो इसका मतलब इसमें कॉम्पोजिट नंबर में प्राइम नंबर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13 तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब कौन कौन से आएंगे? 3 आएगा, 3 प्राइम नंबर है, 3 भी नहीं आएगा, है ना। 4 आएगा, 5 आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8, 9, 10, 11 भी नहीं आएगा, 12, 13 भी नहीं आएगा, 14। इस तरह से कॉम्पोजिट नंबर इनफाइनाइट नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। तो क्वेश्चन है कि सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है? 4। सबसे छोटा इवन कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है? 4। इस तरह के क्वेश्चन। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं नंबर सिस्टम के ऊपर एक दूसरी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारे नंबर अभी बताने को बचते हैं। तो उसमें मैं आपको ये बताऊँगा। अदरवाइज आप कमेंट में प्लीज़ कमेंट करें कि बाय, ये 6 का क्वेश्चन है, बाय 1 इज़ नाइदर बोलो या नीदर बोलो, चलो इंग्लिश में नीदर और नीदर नोर, नीदर प्राइम नंबर नोर कॉम्पोजिट नंबर। जो हमारे प्राइम नंबर है ना तो वो जो 1 है, ना तो वो प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों है ऐसा? ये बड़ा सा क्यों लगा दिया कटछी मैंने आप लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स करें। अगर आपको नहीं आता है तो हम इसके ऊपर नई वीडियो बनाएंगे, पर नई वीडियो हम आपके कमेंट को देख के ही बनाएंगे। ये आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, ये डेफिनेट सी बात है। हो सकता है पूछा जाए सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है ना। आप 1 पे टिक करके आए, बहुत कॉन्फिडेंस है, हम तो ठीक करके आए हैं। सारा कॉन्फिडेंस घर में आके नीचे उतर जाएगा और देखोगे कि 4 है और बोलेंगे हमने सर की वीडियो देखे थे, ओ माय गॉड ये क्या कर दिया। देखें, अच्छे से देखे होते तो 4, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखें, है ना। तो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। अगर आपको भी कोई हिस्ट्री ऑफ नंबर्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, है ना, ताकि हमें भी और ज़्यादा जानने का मौका मिले। तभी तो नॉलेज बढ़ेगा ना, नॉलेज बढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा ना इंडिया, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।